हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। सभी की स्टडी ध्यानपूर्वक वर्क जहाँ भी पढ़ रहे हैं अपना ध्यान लगा के पढ़ना, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। समय से आगे व्यक्ति लाचार है। समय से आगे व्यक्ति लाचार है। कुछ दिनों के लिए भूल जाना, सिर्फ ध्यान हमारा अपना टारगेट पर रखना, जो भी आपका टारगेट है। इसी के साथ हम आज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ उपस्थित हो गए हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा बायोलॉजी, सभी दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। सभी परीक्षाओं यानी जो सभी दिवसीय जो एग्जाम है उनके सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। पहली क्लास है हो रही है आज। हम डेली अब बायोलॉजी क्लास आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। रोजाना बायोलॉजी की प्रश्न आपको देखने मिला करेंगे। यहाँ पे डेली बायोलॉजी क्लास कराएंगे हम। चलिए पहले प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, कौन सा जंतु जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है? कौन सा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है? अगर हम ए ऑप्शन की बात कर लें, यूग्लिना एवं क्लेमिडोमोनास, या बी ऑप्शन है कह रहा है आपका पैरामीशियम एवं यूग्लिना, सी ऑप्शन कह रहा है आपका अमीबा एवं पैरामीशियम, ये डी का कह रहा है आपको उपयुक्त सभी। आप बताइए कौन सा सही है इसमें। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपन्न होती है। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं तो आपका ए आंसर सही है, क्योंकि यूग्लिना एवं क्लेमिडोमोनास में क्लाइडोमोनास तो है आपका, इसमें प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट प्रश्न, दूसरा प्रश्न आपका, कवक की जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, काइटिन की, कवक की, या उपयुक्त में से सभी की? जो आपकी कोशिका, कवक की कोशिका की जो भित्ति किसकी बनी होती है? अगर हम कवक की जो कोशिका की भित्ति की बात कर लेते हैं तो आपकी काइटिन की बनी होती है। जो कोशिका आपका कवक होता है, कवक की जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है। तीसरा प्रश्न आपका, वर्गीकरण के पिता किसे कहा जाता है? ये तो प्रश्न रिपीट कर लेना, बार बार पूछा जाता है। किसको? कैरोलन लीनियस को, अरस्तु को, या थियोफ्रेस्टस को, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब वर्गी के पिता पूछ लेगा या पादा पूछ लेगा या कोई भी पूछ लेगा तो किसको कहा जाता है? कैरोलस लीनियस को। ये ऑप्शन सही है इसी का। इसमें कई 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 इनकी किताबें पूछ लेता है, कैरोलस की किताब कितनी है, दी नाम पद्धति पूछ लेता है, ये किसने दी थी, इस टाइप से प्रश्न पूछ लेता है। चौथा प्रश्न आपका, कैरोलन लीनियस में वर्गीकरण की कुल कितनी इकाइयों को बनाया था? जो कैरोलनस था ये लीनियस, उन्होंने कितनी इकाइयों को बनाया था? 1, 2, 3, 4, 5, कितने बनाया था? 4 बनाया था, 5, 6 या 8? अगर हम कैरोलन लीनियस वर्ग की बात कर लेते हैं तो इन्होंने 6 इकाइयों को बनाया था। सी ऑप्शन सही है। 6 में जान लेते हैं पहले कौन कौन सी आपकी। पहला आपका जाति, क्या आपका जाति सभी को मालूम है। दूसरा है आपका वंश, जिसे हम जाति को इंग्लिश में स्पीस, वंश को जेनियस। उसके बाद में आपका कुल, कुल को हम फैमिली बोलते हैं इंग्लिश में। उसके बाद में आपका गण, गण को हम इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं। उस आपके बाद में फिर वर्ग, वर्ग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्लास बोलते हैं। वर्ग को हम इंग्लिश में क्लास बोलते हैं। फिर लास्ट में आपका संघ, संघ कहीं कहीं पूछ लेता है संघ कि सबसे, इसी में प्रश्न 2-3 बन जाएंगे। आएगा प्रश्न, देखिए पहला हमारा जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग और ये संघ, ये 6 जातियाँ कैरोलन लीनियस ने दी थी। प्रश्न बनेगा आगे कि सबसे छोटी जाति कौन सी होती है? अगर सबसे छोटी की जाति की बात करें तो हमारी सबसे क्या होती है आपकी? ये होती है आपकी जाति। और सबसे यानी सबसे लास्ट में क्या आती है? जाति। उसके बाद सबसे बाद में क्या आता है आपका? फिर आता है आपका संघ सबसे। ये प्रश्न बनेगा कि वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई पूछेगा, इकाई क्या होती है? इकाई क्या होती है? हमारी जाति होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखो मिलेगा आपको, देखना यह है,
वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है आपकी? ये ऑप्शन सही है, जाति। और सबसे बड़ी पूछेगा आपको कि सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, तो सबसे बड़ी इकाई होती है आपकी संघ। सबसे छोटी जाति और सबसे बड़ी संघ होती है वर्गीकरण की। नेक्स्ट, छठा प्रश्न आपका, वायरस की खोज किसने की थी? स्टेनेल ने, इवानोवास्की ने, हिपोक्रेटस ने, ये उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम इस प्रश्न की बात कर लेते हैं कि वायरस की खोज किसने की थी, सभी को मालूम है किसने की थी? इवानोवास्की ने। इवानोवास्की ने। अब पूछ रहे थे सन, तो खैर कम पूछता, सन के बता देते हैं। तो ये 1892 में तम्बाकू के पत्ते पर टीएमबी पत्तों पे खोज की थी इन्होंने, इवानोवास्की ने। जो तम्बाकू की पत्तियाँ होती थी उसी पे जूस निकाला था और दूसरे पत्ते पर डाला, तो वो भी आपके इन्फेक्शन हो गया था। तो इनको पूछा जाता है वायरस का श्रेय किसको जाता है खोज का, तो इवानोवास्की को श्रेय जाता है वनस्पति का। नेक्स्ट, सातवें प्रश्न की बात कर लेते हैं कि वे पदार्थ जो वायरस को नष्ट कर देते हैं। देखिए वे पदार्थ कौन से हैं जो वायरस को नष्ट कर देते हैं। अगर हम वायरस को नष्ट करने की बात कर लेते हैं तो कौन से हैं आपके? तो वो है आपके इंटरफेरान। बी आंसर सही है, इंटरफेरान ये ऐसा एक्टिव है जो आपको वायरस को नष्ट कर देता है। अगर हम 8वां प्रश्न देख लेते हैं, वायरस को क्रिस्टल के रूप में सबसे पृथक करने का श्रेय किसको प्राप्त हुआ था? देखिए वायरस को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले पृथक करने का श्रेय किसको प्राप्त हुआ था? अरस्तु को, इवानोवास्की को, थियोफ्रेस्टस को, ये उपयुक्त में से सभी को। उपयुक्त में से सभी को। प्रश्न क्या? वायरस क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले पृथक करने का श्रेय किसको दिया जाता है? किसको हुआ था? इसमें प्रश्न नहीं है दोस्तों, नहीं अरस्तु को, नहीं इवानोवास्की को, न थियोफ्रेस्टस को, न इसमें से कोई सही प्रश्न नहीं है। अगर इसकी हम बात कर लेते हैं तो इसमें जो आंसर है आपका स्टेनले को वायरस को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले पृथक करने का श्रेय प्राप्त हुआ था। ये ऑप्शन सही है, इसमें ऑप्शन नहीं रह गया, छूट गया टाइप करने से। तो ये आंसर है, स्टेनले को वायरस को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले पृथक करने का श्रेय प्राप्त हुआ था, स्टेनले को। इनकी अगर पूरे नाम बात कर लेते हैं, WM स्टेनले इनका पूरा नाम है, WM स्टेनले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आपका 9वां प्रश्न है, श्वसन तथा उत्सर्जन किस प्रकार के जैविक क्रिया है? देखिए श्वसन तथा उत्सर्जन किस प्रकार की जैविक क्रिया है? जैविक क्रियाएं हैं, तो हम बात कर लेते हैं ऑप्शन जैविक क्रियाएं, अपचायक, उपचायक या उपयुक्त सभी। जैविक क्रियाओं के बारे में बात कर लेते हैं। कैसी क्या है आपकी? जो श्वसन तथा उत्सर्जन, तो कौन सी है आपकी? तो ये है आपकी अपचायक। बी आंसर इसका सही है, अपचायक क्रियाएं हैं ये, श्वसन और ये। नेक्स्ट 10वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, पोलियो का टीका किसने खोजा था? पोलियो का टीका किसने खोजा था? सभी को मालूम होगा इसका आंसर, अरस्तु ने या साबिन ने या थियोफ्रेस्टस ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप बताइए आंसर, किसने खोजा था पोलियो का टीका? अगर इस प्रश्न की हम बात कर लेते हैं तो बी आंसर सही है, साबिन ने। देखिए जो हमारा पोलियो का टीका साबिन ने खोजा था। पोलियो किससे होता है? आपका गंदा खाना या गंदा पानी पीने से ये एक वायरस था, जिससे ये पानी में, उससे हमारा ये बच्चों को में पोलियो की समस्या होती थी। मगर अब ऐसा नहीं है, हमारे भारत में सब कुछ ख़त्म हो चुका है, पोलियो मुक्त हो गया भारत। थोड़ा सा संक्रमण की अगर हम बात कर लें तो कई पाकिस्तान में संक्रमण है, जिससे पोलियो की खुराक कई पिलाई जाती है हमारे भारत में, क्योंकि भारत में
पाकिस्तान हम भी पड़ोसी देश है, इसलिए पोलियो मुक्त हो गया हमारा भारत। तो 2010 में लमसम हो गया था, मगर कभी कभी पिलाई जाती है पाकिस्तान की वजह से। नेक्स्ट प्रश्न, अगर हम 11वें प्रश्न देख लेते हैं। तो 11वें प्रश्न कह रहा है आदि मानव तथा पौधों के मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। आदि मानव तथा पौधों के मध्य संबंध किसके अध्ययन से किया जाता है? आदि मानव और पौधों की हम बात कर लेते हैं, किसके संबंध से किया जाता है? साइनोबैक्टीरिया द्वारा, इथोनोबॉटनी द्वारा, या थियोफ्रेस्टर द्वारा, या अपचायक के द्वारा? कौन सा आपका? आदि मानव तथा पौधों के मध्य। तो अगर जो इनका जो वो होता है वो होता है यानी कि संबंध है, तो इथोनोबॉटनी द्वारा, बी आंसर सही है। इथोनोबॉटनी द्वारा पौधे और मनुष्यों का संबंध बना रहता है। 12वां प्रश्न, भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कौन रहे हैं? ये प्रश्न बहुत पूछे जाते थे पहले, मगर अब नहीं है, खत्म कर चुका है अब एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी से रिलेटिव है प्रश्न। भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? देखिए भारतीय विलियम रॉक्सबर्ग है, एस.आर. काश्यप, के.सी. मेहता, या डी ऑप्शन कह रहा है उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत के वनस्पति विज्ञान के जनक, क्योंकि सभी के अलग अलग है। अगर हम बात कर लेते हैं भारतीय वनस्पति विज्ञान के जनक रहे हमारे विलियम रॉक्सबर्ग, ये आंसर सही है। देखिए भारतीय जो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं आपके विलियम रॉक्सबर्ग है। ये आपसे पूछता है कि अगर वनस्पति विज्ञान के, तो वनस्पति विज्ञान कौन है? विलियम रॉक्सबर्ग है भारत के, पूछेगा तो। 13वें प्रश्न की बात कर लेते हैं। पादप अनुवांशिकी भारत में हरित क्रांति के जनक कौन रहे? देखिए पादप अनुवांशिकी भारत में, ये पूछेगा हरित क्रांति के जनक कौन है। पादप भी पूछ लेता है घुमा फिरा के, तो डॉक्टर एस.सी. माहेश्वरी हैं, या डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथ हैं, या डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस हैं? सभी को इसका आंसर सभी को मालूम होगा। अगर हम बात कर ले हरित क्रांति के जनक कौन है आपके? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथ। हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथ हैं। तो आपका बी आंसर इसका सही है। या पादप अनुवांशिकी पूछ लेता है, ये पूछ लेगा अगर हरित क्रांति को ख़त्म कर देते हैं हम इसको। ये पूछता है कि पादप अनुवांशिकी भारत के जनक कौन है? अगर हरित क्रांति को तो सबको मालूम है, बताए दोगे। नेक्स्ट 14वें प्रश्न। 14वें प्रश्न कह रहा है शरीर क्रिया विज्ञान साइकोलॉजिस्ट के जनक कौन है? देखिए शरीर क्रिया विज्ञान के साइकोलॉजिस्ट के जनक कौन है? वैसे फैसल आता है, इसको हम साइकोलॉजिस्ट के जनक से ही पढ़ते हैं। इसको कौन रहे हैं हमारे? डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस हैं, या डॉक्टर एस.वी. माहेश्वरी हैं, बीरबल साहनी है, उपरोक्त में से कोई है? अगर आपको साइकोलॉजी के जनक से पूछा था कि शारीरिक क्रिया विज्ञान के साइकोलॉजी के जनक है, तो अगर हम बात कर लेते हैं बीरबल साहनी की बुक भी आती है बायोलॉजी के नाम से, तो इसके कौन है? बीरबल साहनी, जिसको हम जीवाश्म, ये हाँ क्या है आपका? शारीरिक क्रिया, एक मिनट, कौन सा है? बीरबल साहनी, पूरा वनस्पति विज्ञान नहीं, शारीरिक क्या बात है? अभी रुक जाइए दोस्तों, ये आंसर थोड़ा सा डाउट हो रहा है, देख लेते हैं। शारीरिक क्रिया विज्ञान, शारीरिक क्रिया विज्ञान, अच्छा हाँ, शारीरिक क्रिया विज्ञान की बात है। शारीरिक क्रिया विज्ञान साइकोलॉजिस्ट के जनक कौन है? तो इसके है डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, ए आंसर ठीक है इसका, डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस। ये बीरबल साहनी आपके मिलेंगे तो पूरा वनस्पति विज्ञान के हैं ये। अगर शारीरिक क्रिया कौन है? डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस है, ए आंसर इसका ठीक है 14वें का। 15वां प्रश्न ये है आपका, प्रश्न कह रहा 15वां, फाइकोलॉजी भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? देखिए फाइकोलॉजी भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? के.सी. मेहता को, एम.ओ.पी. अयंगर, हिप्पोक्रेटस, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम 15वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, कौन सा पूछा प्रश्न कहा आपका? फाइकोलॉजी, जिसे हम साइकोलॉजी के नाम से भी, भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के, तो इसके पिता कौन है? तो आपके आंसर बी आंसर सही है, एम.ओ.पी. अयंगर है ये। फाइकोलॉजी भारतीय आधुनिक शैवाल विज्ञान के पिता।
16वां प्रश्न आपका, पूरा वनस्पति विज्ञान भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? बीरबल साहनी है। देखिए, पूरा वनस्पति विज्ञान भारतीय जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है? बीरबल साहनी, डॉक्टर अभय स्वामीनाथ या विलियम अरस्तो? ये प्रश्न है। तो इसके जो है आपके पूरा वनस्पति विज्ञान भारतीय जीवाश्म, अगर जीवाश्म की बात पूछेगी, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के पिता कौन है, तो जीवाश्म की हम बात कर लेते हैं, तो बीरबल साहनी। ये सही है इसका, बीरबल साहनी आंसर, ये ठीक है इसका, क्योंकि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के किताबें भी आती है, बीरबल साहनी के नाम से किताबें आती हैं, तो ये जीवाश्म वनस्पति विज्ञान के पिता कहलाते हैं, पिता रहे हैं ये। 17वां प्रश्न है, पादप तथा जंतु में मुख्य अंतर क्या है? पादप तथा जंतु में जीव द्रव्य का, पोषण का, ये जैविक क्रियाओं का, या आपका प्रजनन का? पादप तथा जंतु में अगर हम बात कर लेते तो पोषण, बी आंसर सही है, पोषण का अंतर रहेगा इसमें। 18वां प्रश्न कह रहा है कि पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं? क्रेप्टोगेम्स, फेनरोगेम्स में, विरोफाइटस या टेरिडोफाइटस? विरोफाइटस, टेरिडोफाइटस या पेनरोगेम्स में या क्रेप्टोगेम्स में? पुष्पीय पौधों का अध्ययन, अगर हम पुष्पीय पौधों का अध्ययन करेंगे तो आपका किस में करेंगे? फेनरोगेम्स में, बी आंसर ठीक है, इसमें आपका फेनरोगेम्स में पौधों का, पुष्पीय पौधों का अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। जैसे आपका जियोलॉजी का अध्ययन, जियोलॉजी में अगर हम बात कर लें, जियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपका जीव जंतु जो भी प्राणी है या मनुष्य है, और आपका वनस्पति में किसका अध्ययन किया जाता है? पेड़ पौधों का। तो ऐसे इसमें फेनरोगेम्स में पुष्पीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। 19वां प्रश्न है आपका, एक्सोबायोलॉजी। देखिए, एक्सोबायोलॉजी क्या है आपका? अन्य ग्रह पर जीवन, वायु में जीवन या स्थलीय जीवन? अब हम एक्सोबायोलॉजी क्या है इसकी बात कर लेते हैं, ये क्या है आपका? तो एक्सोलॉजी बायोलॉजी का आंसर आपका अन्य ग्रह पर जीवन, एक्सोबायोलॉजी कहता है कि अन्य ग्रह पर भी जीवन है, ये आंसर इसका सही है एक्सोबायोलॉजी में। 20वां प्रश्न है एग्रोस्टोलॉजी। देखिए, एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन किसके किया जाता है? एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन करते हैं बीजों का, फसलों का, घासों का या अनाजों का? अगर एग्रो की बात देखिए, एग्रो जो शब्द है, एग्रो में क्या है? एग्रो जो क्या होता है आपका? घासों। तो इसमें क्या का आपका अध्ययन किया जाता है? घासों का, ना कि बीजों का, मत लगा देना, घासों का अध्ययन किया जाता है इसमें, घास फूस का अध्ययन किया जाता है एग्रोस्टोलॉजी में, घासों का अध्ययन किया जाता है इसमें। 21वां प्रश्न आपका, आधोलिखित में से कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता? देखिए, आधोलिखित में कौन सा गुण पादपों में नहीं पाया जाता? उत्सर्जी तंत्र, वृद्धि, प्रजनन या श्वसन? क्या नहीं पाया जाता आधोलिखित में? तो आधोलिखित की अगर हम बात कर ले, आधोलिखित में उत्सर्जी तंत्र नहीं पाया जाता, ये आंसर इसका ठीक है। 22वां प्रश्न आपका, एक कोश के यूकेरियोटिक और प्रकाश संश्लेषण में किस जगत में रखते हैं? मोनोरा में, कवक में, एनिमेलिया में? अगर हम एक कोश के प्रोकैरियोटिक को हम प्रकाश संश्लेषण किस जगत में रखते हैं, इसकी बात कर लेते हैं एक कोश को, तो आपको किसके अंतर्गत रखते हैं? तो यह है आपका डी आंसर, प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा जाता है। यूकेरियोटिक आपका प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा जाता है ये। 23वां प्रश्न है, भ्रूण अनुपस्थित होता है किसमें? शैवालों में, ब्यूरोफाइटस में, टेरिडोफाइटस में या अनावृत जीवी में? भ्रूण अनुपस्थित किसमें होता है? जिसमें पौधे का कोई विकास नहीं होता। अगर तो किसकी बात कर ले? शैवालों में, ये आंसर सही है, शैवालों में भ्रूण नहीं होता। शैवाल कैसे होते हैं? नीले, जैसा जो काई होती है, नल के आगे काई जम जाती है हरी हरी, उसी को हम शैवाल बोलते हैं, उसी को हम शैवाल होते हैं। इसमें भ्रूण का कोई वही नहीं होता। धानों में काई जम जाती है काली काली सी, हरी हरी नीली सी, तो वो क्या आपके शैवाल होते हैं। 24वां प्रश्न है, भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोज के लिए प्रसिद्ध है? डॉक्टर केसी मेहता, डॉक्टर आर.पी. रॉय, डॉक्टर हरगोविंद खुराना या प्रो बीरबल साहनी? भारत में गेहूं के काले रस्ट रोग संबंधी खोज के लिए वैज्ञानिक कौन रहे हैं भारत के? ये पहले बीमारी अब भी चलती है भारत में, गेहूं में जो काला रस्ट लग जाता है, काला दाना गेहूं में, तो इसके कौन है?
डॉक्टर केसी मेहता, ये आंसर ठीक है, इन्होंने इसकी खोज करी थी। प्रश्न 25वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अगर हम सही सुमेलित, लैक्टोज क्या आपका खट्टा दूध में, लैक्टोज खट्टा दूध में नहीं है, तो कार्बनिक अम्ल आपका सोडा वाटर में होता है, और फार्मिक अम्ल आपका लाल चींटी के अंदर पाया जाता है। इसमें पूछा सुमेलित नहीं है। और बात कर लेते हैं, टाइट्रिक अम्ल आपका अंगूर में पाया जाता है, टाइट्रिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है। तो इन्होंने पूछा कि किस में नहीं है, तो हमारा जो सुमेलित नहीं है आपका लैक्टोज खट्टा दूध, ये ही सही आंसर, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही है ये। नेक्स्ट 26वां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। प्रियान लघुत्तम स्वयंजीवी कोशिकाएं हैं। बी ऑप्शन करेगा माइकोप्लाज्मा की कोशिका भित्ति एमिनो श्रृंखला की बनी होती है। सी ऑप्शन करेगा विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। अगर सी ऑप्शन की बात करें तो विषाणु सम एकल तंतु क्या है, तो तंतु बारीक आरएनए से बने होते हैं, तो सी आंसर ही इसका सही है। 27वां प्रश्न है, जीव वैज्ञानिकों ने पादप जगत, प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया, ढूंढ निकाला और पहचान लिया। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए पहचाने हुए जीवन में सबसे अधिक संख्या है कवकों की, पादपों की, कीटों की या जीवाणुओं की। अगर हम 27वें प्रश्न बात कर लेते हैं, देखिए जीवों में अगर वैज्ञानिकों ने पादप जगत में प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया था, ढूंढ निकाला और पहचान लिया। सबसे बड़ी जो हमारी संख्या है पहचानने में, ढूंढने में, सबसे बड़ी आपकी कीटों की, सी आंसर सही है, कीट सबसे ज़्यादा है हमारे इसमें। 28वां प्रश्न है आपका, 28वां प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा। देखिए पृथ्वी अगर हम पुराना जीव की बात करें, उत्पत्ति तो हुई, सबसे पुराना है हमारा नील हरित शैवाल, ये आंसर, क्योंकि नील हरित शैवाल क्या है, जो पत्थरों पर जहाँ पानी चलता है, झरने चलते हैं, वहाँ पर नीली काली काली काई सी जम जाती है, तो सबसे पुराना ये पाया गया था। तो ये है आपका सबसे पुराना नील हरित शैवाल, सबसे पुराना, ये सबसे पहले पृथ्वी पर यही पाया गया था। इसमें क्या नहीं होता आपका, भ्रूण नहीं होता शैवाल में। 29वां प्रश्न, धानों में भी देखा होगा आपने अक्सर, जिसमें काई जम जाए धान उसमें अच्छा होता है। सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सामर्थ है, तो अगर विषाणु है, जीवाणु है, माइकोप्लाज्मा है या बैक्टीरियोफेज है। अगर सबसे छोटे जीव की अगर हम बात कर लेते हैं, विकास में प्रजनन में सामर्थ है, तो कौन सा आपका, माइकोप्लाज्मा, सी आंसर सही है इसका। ये आपका बिहार पीसीएस 2015 में प्रश्न पूछा गया था। कौन सा, बिहार पीसीएस 2015 में प्रश्न पूछा गया था, 2015 में। नेक्स्ट 30वां प्रश्न आपका, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादित होता है। अगर हम विटीकल्चर में बात कर लेते हैं, विटीकल्चर में सबसे द्वारा निम्नलिखित कौन सा उत्पादित होता है, सिल्क, केचुआ, शहद या अंगूर। अगर विटीकल्चर से प्रश्न बनता है, ये यूपीपीसीएस 2003 में प्रश्न पूछा गया था, तो ये आपका डी आंसर सही है, अंगूर, विटीकल्चर के अंतर्गत आता है आपका अंगूर। ये यूपीपीसीएस में पूछा गया था 2003 में। 31वें प्रश्न बात कर लेते हैं, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में मुख्य अंतर क्या है। कोशिका अनुपस्थित, राइबोसोम उपस्थित, केंद्रकला अनुपस्थित या केंद्रकला उपस्थित। प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक में क्या अंतर होता है। अगर हम प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक की अगर हम बात कर ले, इसके अंदर क्या नहीं पाया जाता, तो अब केंद्रकला अनुपस्थित होता है, केंद्रकला अनुपस्थित होता है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक के अंतर। सी आंसर सही है, इनमें ये दोनों में ये नहीं पाया जाता है। 32वां द्विचक्र रचना, देखिए जिसे हम बोलते हैं डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किसने, जिसे बोलते हैं डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किसने किया था। लेमार्क तथा डार्विन ने, रॉबर्ट हुक तथा लुवेन हुक ने या वाटसन तथा क्रिक ने। ये उपयुक्त में से किसने। देखिए जब आपको डबल वो आपका एक तो स्ट्रेंजर ये मिलेगा आपका डीएनए का, इस टाइप से डीएनए मिलेगा, एक मिलेगा आपका इस टाइप का डीएनए, फिर इस टाइप से मिलेगा आपको डीएनए का, इस टाइप से डीएनए का स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं डबल स्ट्रैंड्स।
डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? अगर इस प्रश्न की हम बात कर लेते हैं किसने किया था, तो वाटसन तथा क्रिक ने। सी आंसर इसका ठीक है, डीएनए का। नेक्स्ट 33वां प्रश्न कह रहा है आपका, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या व मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के माध्यम में संबंधित है? परिस्थिति विज्ञान है, आनुवांशिकी है, या जनांकिकी है? अगर हम बात कर लेते हैं जनसंख्या के बारे में, तो कौन सा प्रश्न सही है इसमें? तो अगर हम बात करें जनांकिकी, सी आंसर ठीक है, जनांकिकी। विशेष जनसंख्या मानव जाति महत्वपूर्ण के बारे में जनांकिकी, सी आंसर इसका ठीक है। ये रहे दोस्तों आपके 33 महत्वपूर्ण प्रश्न। दूसरी क्लास बायोलॉजी की डेली बायोलॉजी क्लास रहेगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली आपको बायोलॉजी, और पहले हमने CTET की तैयारी कराई थी यहाँ पे, अब डेली बायोलॉजी क्लास मिलेगी आपको। ओके दोस्तों, बाय दोस्तों, टेक केयर। कल मिलेंगे आप, जब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बाय फ्रेंड्स।